जो बच्चे एज अ ड्रॉपर आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, हर साल उसमें से हजारों बच्चे टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं। अब ऐसी क्या खास बात है कि एज अ ड्रॉपर बच्चा आईआईटी में अच्छी रैंक ले आए? बच्चों, कंप्लीट गाइडेंस आज मैं आपको देने वाला हूं, तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन से आईआईटी में आप जाने वाले हैं। मैंने भी आपकी तरह एज अ ड्रॉपर आईआईटी की तैयारी की थी एंड देन आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। तो इतने सालों से, लास्ट 14 ईयर्स से आई हैव टॉट, आपको पता है, हजारों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाया, लाखों को ऑनलाइन पढ़ाया। तो बच्चे एज अ ड्रॉपर चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, द मेन थिंग इज सिंसियरिटी। और आज कंप्लीट गाइडेंस आपको मैं देने वाला हूं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं थ्योरी के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स कौन सा रहेगा, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस कहां से करनी है, मॉक टेस्ट कहां से देने हैं, सारे सवालों के जवाब इसमें मिलने वाले। तो शांति से बैठ जाइए और जो खास पॉइंट्स हैं उनको नोट करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बेटा, अप्लाई करना, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है एट ऑल। सबसे पहले हमारे गोल की तरफ जाते हैं। अगर हमें जेईई एडवांस में अच्छी रैंक चाहिए तो हमें 50% के आसपास स्कोर करना होता है। हाँ, सिलेक्शन उससे कम में भी हो जाता है, 30% के आसपास, लेकिन 45, 50, 55% में तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है हमारी। अब पता है 50% अगर हमें लाना है तो उसके लिए अगर हम 75% पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हैं जेईई एडवांस में 70 से 75%, तो काम हो जाएगा विद अराउंड 75% एक्यूरेसी। अगर मुझे जेईई एडवांस का 70% पेपर सही से अटेम्प्ट करना है तो मुझे लगभग 80 से 85% सिलेबस को बिल्कुल टिप्स पे करना होगा। यानी हम 80 से 85% सिलेबस से भी काम चला सकते हैं, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है हम पूरा करें तब जाके 75% अटेम्प्ट करें, लेकिन हम थोड़ा सा पोर्शन लीव करके भी जा सकते हैं सेलेक्टिवली। अगर हम थोड़ा पीछे रैंक से काम चलाने वाले हैं कि भाई 35% 40% से सिलेक्शन हो जाए, जैसे इतना बहुत है, तब तो आप अराउंड 70-75% सिलेबस ही करें, ताकि 60 से 65% पेपर किया विद हाई एक्यूरेसी। अब गेम ऐसा है कि एडवांस्ड इज मोर अबाउट क्वालिटी। तो बहुत बच्चे के दिमाग में ये मिथ रहता है कि सर मैं जेईई एडवांस की तैयारी जेईई मेन के बाद करूंगा, पहले मैं जेईई मेन कर लेता हूँ फिर मैं एडवांस करूंगा। देखो, ये बात उन बच्चों के लिए सही है जिनके बेसिक्स बहुत 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 वीक है और उनका सपना अभी एडवांस्ड का नहीं है। उनका सपना है कि यार पहले मैं जेईई मेन लेवल तक तो पहुंच जाऊं। तो उन बच्चों के लिए बात बिल्कुल सही है, वो पहले जेईई मेन पे फोकस करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करें और फिर एडवांस्ड पे करें। लेकिन जिन बच्चों का प्राइम गोल आईआईटी है, आईआईटी में ही जाना है, तो भाई एडवांस्ड की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो 2-4 महीने में डेवलप करना आसान नहीं होता। एडवांस्ड एक माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट बनाने में पूरा साल हमारा लग जाता है। तो अभी से हमें एडवांस्ड की तैयारी जेईई मेन के साथ साथ करनी होगी। अब वो साथ साथ कैसे मैनेज करनी है, मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा आपको। माइंडसेट आप सभी ऑलरेडी जानते हो यार, आप सब मैच्योर हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी, ऐसी कोई भी चीज विच मेक्स यू वीक, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। यानी आपके लक्ष्य की तरफ जाने के लिए आपको जो भी चीज कमजोर करती है, ऐसे जो भी थॉट्स आपको कमजोर करते हैं, उन सबको अपने को जला देना है, इग्नोर कर देना है। जैसे कि ड्रॉपर से रिलेटेड बहुत बार नेगेटिविटी भी फैला दी जाती है, अरे कंपटीशन टफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, तू एडवांस्ड में अगर इतना स्कोर लेके आएगा जो मैंने बताया तो तेरा सिलेक्शन होगा, तेरी रैंक भी अच्छी आएगी। अपना फोकस होना चाहिए कि हमारा स्कोर एडवांस्ड के मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है। अगर वो आएगा तो चाहे ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर हो, काम हो जाएगा। आपसे एडवांस्ड वाले नहीं पूछने वाले अच्छा ड्रॉप किया था क्या तूने, या तूने 12th में किया, कोई नहीं पूछने वाला। तो आपका जो माइंडसेट है वो सही होना बहुत जरूरी है। इंटेंस फोकस बहुत जरूरी है। इंटेंस फोकस में आपका रूटीन सही होना चाहिए, सही समय पे सोना है, 10-11 बजे सोना है, सुबह 5 या 6 बजे उठना है, रेगुलरली प्रे करना है, मेडिटेट करना है, मंत्र चैंटिंग या नाम जप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फूड हैबिट सही रखनी है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करना है, बाकी चीजों पे नहीं रहना है। सोशल मीडिया का एसबी यूज नहीं करना है। ये नहीं कि लगे हुए हो अभी भी, जो 11th 12th में पाप अगर हमने किए है, जो भी गलती हमने की है, अगर हम अभी भी ये करेंगे तो भाई इतने लिमिटेड समय में इतना कुछ मैनेज कर पाना
ज़्यादातर के पॉसिबल तो नहीं है कि हाँ भाई इश्कबाजी भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, आईआईटी में भी हो गए। रेयर केस है, तो वो रेयर बनने की कोशिश मत करें, चमत्कारी प्रदर्शन करने की कोशिश ना करें, अपना माइंडसेट सही करें, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखें। इसमें आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है भाई, ये कैंपसेस में मेरा सपना है और मुझे अपनी फैमिली की लाइफ अपग्रेड करनी है, मुझे खुद की लाइफ अपग्रेड करनी है हमेशा के लिए। पता है लाइफ बदल जाती है बेटा, हमेशा के लिए लाइफ बदल जाती है। वो कैंपस लाइफ बहुत अमेजिंग है और उसके बाद ऑन एन एवरेज ये सत्य है कि आईआईटियंस का ओवरऑल जो रुतबा है समाज में, जो पैसा भी है, सब कुछ मिला जुला के काफ़ी हाई लेवल पे होता है। तो यार अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो बाय डूइंग द सेम थिंग्स जो आपने 11th-12th में किए थे, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आप चाहते हो कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, वो इंटरनल चेंज लाने पड़ेंगे, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको क्रिएट करना होगा। इसके लिए सही रूटीन और ये सब मैंने आपको बताया, चेंज करना होगा, अपनी संगत सही रखनी पड़ेगी। मान लो आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहते हो जो फ्रेंड्स अय्याशी के बारे में बात कर रहे होते हैं, सारी फालतू की डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में भी वही इमेजेस, वही थॉट्स जाएंगे और जैसा कचरा दिमाग में भरोगे वैसा, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। इस बात को ध्यान रखिए। तो चूज द थॉट्स केयरफुली। एक बात किसी ने बड़ी अच्छी बोली थी, अपने रोहित शर्मा ने बोली थी कि सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप अपने माइंड को क्या बोल रहे हो, क्या स्टोरी बोल रहे हो। अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स या डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स दे रहे हो लगातार, तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड और पूरे एग्रेसिव स्टांस के साथ मेहनत करते हो डेली, तो काम हो जाएगा बेटा आपका। बात समझ में आई? ये सबसे जरूरी है, नहीं तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अब बात आती है थ्योरी। देखो एडवांस्ड में ना थ्योरी का रोल मैथ्स में और फिजिक्स में, मैथ्स में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को देख लें तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में मैथमेटिक्स में यूज़ आता है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स में यूज़ आता है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में काफ़ी डिफरेंस आता है जेईई मेन और एडवांस्ड में। तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके टीचर ऐसे होने चाहिए जहाँ पे भी आप पढ़ो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो आपको एडवांस लेवल का जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो कराएं। तो अपन एडवांस लेवल के की कॉन्सेप्ट्स को ठीक से ग्रास्प करें, जो जेईई मेन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी अलग होते हैं और कुछ डेप्थ में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जेईई मेन में अलग लेवल पे है, एडवांस्ड में उसी का बहुत डीपर लेवल है। अब ये डीप लेवल बनाने के लिए एक तो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो मैटर करता है, आपके क्लास नोट्स मैटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जो आपके टीचर रेफरेंस बुक रिकमेंड करे, एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक तो होनी चाहिए। उसका सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। हमारे पास एज ए ड्रॉपर पूरा समय नहीं कि मोटी मोटी किताब पूरी पढ़ने लगे, लेकिन रेफरेंस बुक से थियोरिटिकल एस्पेक्ट पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस पक्का बढ़ता है। अब तो थ्योरी आपकी क्लास से हो जाएगा और कुछ रेफरेंस बुक से हो जाएगा। मेन गेम आता है प्रैक्टिस का। जब तक एडवांस्ड के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। तो एडवांस्ड के क्वेश्चंस को अप्लाई करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें रेलेवेंट प्रैक्टिस करनी होगी। रेलेवेंट मैंने इसलिए बोला कि समय हमारे पास लिमिटेड है, तो आउट ऑफ सिलेबस ना तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे जाना है, ना ही हमें क्वेश्चंस पे जाना है। और रेलेवेंट में आपके लिए एज अ ड्रॉपर्स तो PYQ इन इटसेल्फ एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि PYQs तो आपको पता लग ही गए कि बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन बैंक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या किया है, एक ऐसा रिसोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आए हुए हैं, उसका फायदा आप उठाना। आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे बेटा स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, और स्टडी मटेरियल सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जेईई एडवांस्ड का स्पेशल मटेरियल मिलेगा। तो जिन बच्चों के पास अगर एक ऐसे मटेरियल की अच्छे क्वेश्चन बैंक की एक्सेस नहीं है, तो वो स्टडी मटेरियल का यूज़ करें। बहुत ही रेलेवेंट अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और भी बहुत कुछ वहाँ स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्लस जो कोटा के नोट्स है, जैसे आप सभी को पता है कि मैंने बहुत सारे टॉपर के बैचेस को पढ़ाया जिसमें बहुत सारे बच्चे टॉप रैंकर्स रहे हैं। तो कोटा नोट्स एक सेक्शन है,
स्टडी मटेरियल में ही, वहाँ पे जो नोट्स हैं वो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट ऑथेंटिक नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसमें एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो उसका यूज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो है कस्टम प्रैक्टिस। कस्टम प्रैक्टिस में आप डिफरेंट चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और ये फीचर अभी के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इससे आप रेगुलरली अपने जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है एडवांस्ड के लिए, वो वहाँ से आप अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कहना बहुत आसान है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बनाना। तो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे बनती है? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें थ्योरेटिकल क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यार ये कंसेप्ट है क्या। अब उसका एप्लीकेशन टीचर जब कर रहा है क्लास में, तो आपके क्लास में एडवांस्ड के इलस्ट्रेशंस होने चाहिए। तो जब टीचर क्लास में एडवांस्ड के क्वेश्चन कराए, तो आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि टीचर कैसे सॉल्व करता है, कैसे सोचता है। अगर टीचर की सोच को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को आपने पकड़ लिया कि दिस इज हाउ वी नीड टू अप्रोच द एडवांस्ड क्वेश्चंस। जैसे कई सारे तरीके होते हैं, एडवांस्ड में मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के आते हैं या मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं। तो उसमें हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि सवाल बड़ा है, तो बड़े सवाल को एक बार फास्ट रीड करना होता है ताकि सवाल की ओवरऑल पिक्चर समझ में आए, ठीक है। फिर बड़े सवाल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करने का तरीका होता है। मैं कुछ आगे कभी वीडियोस भी लेकर आऊँगा, मैं खुद भी ले आऊँगा अगर आप चाहते हो इस तरह का वीडियो में लेकर आऊँ तो लेकिन इसके अलावा आपके जो भी टीचर आपको पढ़ाने वाले उसमें आप ऐसा ज़रूर करिएगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनती है। अब बात आती है खुद जम के प्रैक्टिस करने की। सीधा एडवांस लेवल का सवाल तुमसे नहीं होगा, तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें एडवांस लेवल पे सीधा ना जाके जेईई मेन के खूब सारे सवाल करने होंगे। सीधा एडवांस लेवल पे जाओगे एकदम से फैल जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले आपको एडवांस लेवल तक सीधा नहीं जाना है, फिर एडवांस लेवल के सवाल करने हैं। अब इसमें हो सकता है जब आपने पहले 10 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए, उसमें से कुछ हुए कुछ नहीं हुए, याद रखना आपकी रैंक उन सवालों से इंप्रूव होगी जो तुमसे नहीं हो रहे। जब तुमसे नहीं हो रहे उनसे आप कैसे भिड़ते हो, कितना फाइट मारते हो, उस पर वो मैटर करता है। यानी वी नीड टू स्पेंड टाइम, आपको टाइम स्पेंड करना होगा ऑन द गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। अगर आप उन पे टाइम स्पेंड करते हो तो दिन में हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम कम कर पाओ, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है वो डेवलप होगा। फिर तुम डिफिकल्ट सिचुएशन से ऐसे ही नहीं हार जाओगे, तुम्हें आदत होगी डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने की, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो एनहेंस होगी। ये हम सबने यही किया था, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की खूब जम के प्रैक्टिस किया था, और खूब प्रैक्टिस कर करके कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे फास्टेस्ट वे यही है जब अच्छे सवालों को हम जम के अटेम्प्ट करते हैं। तो याद रखिए, ये क्वालिटी अटेम्प्ट करने से हमारी फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती रहती है, और इसके साथ जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अब बेटा इसके बाद इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं योद्धा बैच। योद्धा बैच में आप सभी को ऑनलाइन पढ़ाई जाने वाला है फॉर जेईई 2025, एंड इस बैच के अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया जाने वाला है। इस टीम में मैक्सिमम नंबर ऑफ आईआईटीएंस आपको पढ़ाएंगे, मैं भी इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। आपके डाउट सॉल्विंग भी सीनियर फैकल्टी इसमें कराने वाली है। आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होने वाला है। क्लासेस इसकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है बेटा। तो इस बैच का जो भी बच्चा हिस्सा बनना चाहता है, जो भी एनरोल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उसको आप अभी के अभी फिल करें। हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी एंड दे विल हेल्प यू इन एनरोलमेंट। तो आप जो भी बच्चा एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहता है, चाहे कोई भी उसका बेस है अभी जिस भी तरह का, वो योद्धा बैच का हिस्सा बन सकता है ना बेटा। तो ओवरऑल आप सभी समझ गए कि एज अ ड्रॉपर अगर हमें आईआईटी में जाना है तो वी नीड टू हैव राइट माइंडसेट,
थ्योरेटिकल हमें डेप्थ बढ़ानी है, एडवांस्ड के जो खास कॉन्सेप्ट हैं उनको डीप में समझना है, रेफरेंस बुक्स का यूज करना है, प्रैक्टिस हमें जम के करनी है, लेकिन क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अच्छे सवाल करिए, उन पे समय बिताइए, अपने ब्रेन को डेवलप करिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को निखारना है, हमें डेली अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं कि कभी कभी एडवांस लेवल किया, नहीं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस डेली करोगे उतना बेटर रहेगा। एंड फाइनली आप सभी योद्धा बैच का हिस्सा बनिए। अगर आप एक ऑनलाइन क्वालिटी प्रिपरेशन करने चाहते हैं, याद रखिए योद्धा बैच एक सस्ता बैच नहीं है, लेकिन ये एक प्रीमियम बैच है जो काफ़ी अफोर्डेबल हमने रखा है। इसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, होपिंग दैट इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।